बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन चाहा प्यार हासिल कीजिए। आप जिससे मोहब्बत करते हैं इस अमल के ज़रिए आप उसे तड़पा सकते हैं। आप ये चीज़ उसको खिला दें बस, जैसे ही वो ये चीज़ खाएगी या खाएगा तो वो आपके प्यार में तड़प उठेगा। आपकी बेहद मोहब्बत उसके दिल में जाग जाएगी। और अगर आप खिला भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, और अगर उसका फ़ोटो आपके पास है तो उसके फ़ोटो पर फूंक मार दें आप ये पढ़कर बस, वो आपके लिए बहुत बेकरार हो जाएगी या हो जाएगा। इस टाइप की क्लिप, इस टाइप की ऐड और इस टाइप के दावे और इस टाइप के अमल और वजीफ़े आप लोगों ने बहुत देखे होंगे ऑनलाइन, यूट्यूब और सोशल मीडिया वगैरह पर, इंस्टाग्राम पर और बाकी दूसरी सोशल मीडिया पर। और ऑफलाइन भी ऐसे लोग हैं। तावीज़ और वजीफ़े करने वालों से आपने सुना होगा कि इस अमल के ज़रिए आप अपना मनचाहा प्यार हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? तो एज अ मुस्लिम मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊं। आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए बहुत ख़ास हो, तो मेरा आपको इन चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये सब चीज़ें सही हैं या नहीं, क्योंकि आजकल मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद इन चीज़ों में लगी हुई है। और ये भी हकीकत है कि जो इस टाइप की चीज़ें बताने वाले होते हैं उनके फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं, और जो लोग इस्लाम की सही राह दिखाने वाले, बताने वाले होते हैं, उनके फॉलोअर्स भी कम होते हैं, क्योंकि आजकल इंसान सही बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। हर इंसान को चाहिए भी वही। तो इसकी क्या हकीकत है? तो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाती हूँ, आप उसको समझें, मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में डिवोर्स के वाक़यात होते थे, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों के वाक़यात होते थे। हुजूर के ज़माने में ख़ानदानों के बीच नफ़रतें भी होती थी, लेकिन हुजूर अखलाक की तालीम देते थे। हुजूर कहते थे कि रिश्तेदारी को जोड़ो तो देखो अल्लाह ताला खुश होगा। तलाक के वाक़यात होते थे तो हुजूर मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाते थे, और अगर तलाक फिर भी होनी होती थी, मियाँ बीवी नहीं मानते थे, तो हुजूर फिर तलाक के अहकाम बयान फरमाते थे। कुरान में अल्लाह ताला ने तलाक के अहकाम बयान फरमाए हैं कि इस तरह से तलाक दो। बीवी अगर खुला लेना चाहती है तो ऐसे खुला लेगी, शौहर अगर तलाक देना चाहता है तो ऐसे तलाक देगा। सारे अहकाम अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाए हैं। अगर इस टाइप का कोई शॉर्टकट होता, कोई वजीफ़ा होता, कोई फंडा होता कि फ़ोटो पर फूंक मारो, पढ़कर खिला दो, और ये वजीफ़ा कर लो, वो वजीफ़ा कर लो, अगला आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगा, तो अल्लाह ताला तलाक के मसले क्यों बयान फरमाते? फिर तो तलाक होती ही नहीं ना, क्योंकि अल्लाह ताला कोई दुआ बता देते कि देखो आप ये दुआ पढ़ लो, आपकी बीवी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बीवी पढ़ने तो शौहर कभी नफरत नहीं करेगा, कब्जे में आ जाएगा। खानदानों के बीच अगर ये मसला हो तो ऐसा कर लो, ये टोटका कर लो। हुजूर खुद ही बयान फरमा देते, लेकिन हुजूर ने तलाक के मसाइल बयान फरमाए। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हो तो सुलह कराने का हुक्म दिया, मोहब्बत से रहने का हुक्म दिया, अखलाक सिखाए। हमारे नबी ने ये सारी चीज़ें सिखाई। इतनी सारी चीज़ें हुजूर को बताने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर इस तरह का कुछ होता तो हुजूर एक दुआ बता देते, एक अमल, एक वजीफ़ा बता देते, और कहते आपका शौहर आपसे लड़ने लगे तो बीवी ये अमल कर ले, शौहर कब्जे में आ जाएगा, उसी वक्त खामोश होकर आपका गुलाम बन जाएगा। और जहाँ बीवी लड़ने लगे, बीवी नफरत करने लगे, तो शौहर ये अमल कर ले, बीवी कब्जे में आ जाएगी, तो मसले ही ख़त्म हो जाते। अल्लाह ताला का सारा सिस्टम ख़त्म हो जाता और नफ़रतें ख़त्म हो जाती। फिर तो मोहब्बतें ही मोहब्बतें कायम होती पूरी दुनिया में सबके बीच। तो पता ये चला कि इस टाइप के जो दावे होते हैं, ऐड होते हैं, और इस टाइप के जो लोग होते हैं, ये तमाम फ़र्ज़ी होते हैं। ये फ़र्ज़ी बातें हैं, ये आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, आपको कस्टमर बनाने वाली बातें हैं। ये उनका बिजनेस है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आज हज़ारों रुपए अपने गंवा चुके हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि जो भी इस तरह की चीज़ों में पड़े हैं, उनके पास कॉल आती है कि आप पहले हमें एडवांस पेमेंट दो, और फिर उनका कुछ अता पता नहीं होता। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, और मुसलमानों की आज एक बहुत बड़ी तादाद इन चीज़ों में बेवकूफ़ बनी हुई है। तो आज ये सब बातें मैं आपको एक हमदर्दी के तौर पे बता रही हूँ, एक बहन होने के नाते। जो मेरे वालिदैन की उम्र के हैं उन्हें मैं वालिदैन के तौर पे बता रही हूँ, जो मेरे दादा दादी के उम्र के हैं तो उन्हें मैं अपना बड़ा मानकर बता रही हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। नफ़रतों के मसले ख़त्म हो जाते। जहाँ किसी के दिल में कोई नफ़रत होती तो उसके ऊपर ये वजीफ़ा कर दो और उसकी नफ़रत फ़ौरन ख़त्म हो जाती। तो इस बात को आप समझें, गौर करें, और जो इस टाइप के ऐड आते हैं, यूट्यूब पर भी क्लिप हैं, तो उसमें अपना वक्त बर्बाद ना करें।
اور اپنا پیسہ بھی برباد نہ کریں، اس سب سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو آف لائن ہے نا، وہ بھی آپ کو اپنا کسٹمر بناتے ہیں، تو ان سے بھی بچیں کہ آپ جہاں کسی کی محبت میں بے قرار ہونے لگتے ہیں کہ ارے ایک ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ تمہیں تمہارا من چاہا پیار دلوا دیں گے، پھر یہ بندہ کہتا ہے اچھا، پھر اس کے بعد وہ پیسوں کی ڈیمانڈ ہونے لگتی ہے، پھر وہ پیسوں کا انتظام کرتا ہے اور ہزاروں روپے آج لوگ گوا رہے ہیں۔ تو میری ایک درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ میرا یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ اس ٹائپ کا کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں 2 رکعت نماز پڑھ کر، اور پھر جو آپ کے حق میں بہتر ہو اس کی اللہ سے دعا کریں، اور جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اللہ وہی آپ کے ساتھ کر دے گا۔ بس دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن ان چیزوں میں بالکل نہ پڑے۔ پیسہ تو جائے گا ہی جائے گا، عقیدہ بھی آپ کا خراب ہوگا۔ کیسے کیسے الٹے الٹے عمل وہ آپ سے کرواتے ہیں۔ اور جو ہمارے لیے پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے، وہ ہمیں ہماری حدیثوں میں اور قرآن میں پتہ چل چکا ہے، جو اللہ نے خود اور حضور نے بتا دیے ہیں۔ یہ سب رقیہ جو حدیثوں سے ثابت ہے، جیسے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، صبح شام کے اذکار، سورہ رحمان، سورہ یاسین، درود پاک، حفاظت کے لیے 4 اصول، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمیں بالکل سچی اور پکی سورس سے بتا دی گئی ہیں۔ تو ہمیں بس انہیں ہی فالو کرنا چاہیے۔ زندگی میں سکون پانے کے لیے اچھے سے اچھے عمل کرنے چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، حق ایمان کی بات کریں، جھوٹ نہ بولیں، برائیوں سے گناہوں سے بچیں۔ تو بس یہی سب راستے ہوتے ہیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے، اپنی دعا کو قبول کروانے کے، اپنی زندگی سے مسائل کم کرنے کے۔ باقی کوئی اور شارٹ کٹ آڑا ٹیڑھا راستہ اپنانے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کا عقیدہ خراب ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے پاس ڈائریکٹ آپ کا اللہ ہے، ہر چھوٹی بڑی بات اس سے کہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، اور اب سے ہم سبھی اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے، اور ہم سب کے مسائل حل کر دے، ہم سب کی زندگیاں آسان کر دے، ہمارے لیے آخرت کو بھی بے حد آسان فرما دے، اور ہم سبھی کو اس ٹائپ کی فضول چیزوں سے بھی محفوظ رکھے۔ شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے، وہ آپ کا عقیدہ خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا کھلا دشمن ہے وہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔